कितने लोगों के पास में भक्ति करने के लिए समय नहीं है, माया में इतना भूले हुई है। कहते हैं कि अब अगले जन्म में भक्ति कर पाएंगे, अब इस जन्म में तो बहुत माया जाल है। उनको ये पता नहीं कि अगले जन्म में इससे बड़ा माया जाल रहेगा। ये माया जाल बढ़ेगा घटेगा नहीं। जैसे रोज भूख लगने पर भोजन खाने के लिए तुम समय निकालते, स्नान के लिए समय निकालते, सोने के लिए समय निकालते, बिजनेस के लिए समय निकालते हो, खेती बाड़ी के लिए समय निकालते हो, परिवार के लिए समय निकालते हो। इसी प्रकार से रोज सत्संग और भक्ति के लिए भी समय निकालिए, रोज समय निकालिए। कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 मिनट सुबह शाम, 10 मिनट इष्ट गुरुदेव का ध्यान कीजिए, मंत्र का मनन कीजिए। आधे घंटे 1 घंटे प्रवचन भी श्रवण कीजिए। प्रवचन सुनने की ऐसी आदत बनाइए, बिना प्रवचन सुने मन को चैन नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि सत्संग को अमृत कहा गया है। सत्संग रूपी अमृत आधुनिक सोशल मीडिया के माध्यम से मोबाइल और टीवी में भी प्राप्त होता है। सत्संग का एक एक शब्द अपने गहरे हृदय में उतारिए और दुर्गुणों का त्याग कीजिए। शांति से अकेले बैठकर कभी कभी सोचिए कि हमारे भीतर क्या कमी है। दूसरों की कमी तो सहज रूप से दिखती है, कमी ना हो तो भी कमी दिखाई देती है, लेकिन अपने में कमी हो और कोई याद दिला दे तो भी गुस्सा आ जाती है कि तुमको हमारे में कमी ही कमी दिख रही क्या। ऐसी विवेक की आंख खोलिए कि आपको अपनी भी कमी दिखाई दे जाए। अपनी भी कमजोरी आपको पता चल जाए। सबके गुण, अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो। गा देता हूं 2 पंक्तियां, बड़ी मार्मिक है। एक शिष्य अपने गुरु के पास रहता था और गुरु की सेवा करता था। गुरु खुश हो गया। गुरु ने उसको एक ज्ञान दंड दिया, ज्ञान दंड, ज्ञान रूपी डंडा। शिष्य ने कहा, इस ज्ञान दंड को मैं क्या करूंगा, इसकी क्या विशेषता है गुरुदेव? आपका ज्ञान मिल गया बहुत है, ज्ञान दंड का क्या करूंगा? तो गुरु ने कहा, ये ज्ञान दंड जिसके सामने कर दोगे उसकी अच्छाइयां और बुराइयां सब तुमको दिखाई देंगी। ये पारदर्शी है, सब दिखा देगा। तो शिष्य ने सोचा, अब ज्ञान दंड मिल गया, अब क्या चिंता है। तो उसने कहा, पहले मैं गुरु के सामने ही कर देता हूं और गुरु की बुराइयां देखता हूं, गुरु मेरा कितना बुरा है। गुरु भी सोचने लगा कि सोच समझ कर हथियार देना चाहिए। किसी को तलवार सौंप दो, आपका ही सिर पहले काट ले तो क्या मतलब।
बंदूक सबके हाथों में मत दीजिए, तलवार सबके हाथों में मत दीजिए, रिद्धि सिद्धि सबको मत दीजिए। जब तक बुद्धि में शुद्धि नहीं होती है, रिद्धि सिद्धि भी नहीं आती है। इसलिए बुद्धि को शुद्ध करो। और कितनी ही प्रखर बुद्धि हो, पर याद रखना, यदि बुद्धि में शुद्धि नहीं है तो वो बुद्धि तुमको रावण बना सकती है, कंस बना सकती है, दुर्योधन बना सकती है, सुपर्णखा बना सकती है। और बुद्धि भले ही थोड़ा कम ही हो, लेकिन बुद्धि में अगर शुद्धि है तो वो बुद्धि, शुद्ध हुई बुद्धि तुमको माता शबरी बना सकती है, मीराबाई बना सकती है, ध्रुव प्रहलाद बना सकती है, और राम और कृष्ण बना सकती है, महान से महान बना सकती है। आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, इंग्लिश कोई कठिन नहीं है, आपने सीखा नहीं इसलिए आपको आता है। आप अमेरिका जाइए, रिक्शा चलाने वाला भी इंग्लिश बोलता है, झाड़ू लगाने वाला इंग्लिश बोलता है, और उससे कहो हिंदी बोलो तो हिंदी उसको इंग्लिश से ज्यादा कठिन बोल ही नहीं पाता है। तुम जन्म के बाद हिंदी बोलते हो इसलिए हिंदी सरल लगती है, बल्कि हिंदी इंग्लिश से कठिन है। इसमें बहुत व्याकरण लफड़ा है हिंदी में, इंग्लिश बहुत आसान है। लेकिन विशाल देव कहते हैं भाषा का महत्व है, परंतु उससे पहले आपके भावों का ज्यादा महत्व है। यहां पर बहुत सी माताएं बहनें बैठी हैं जिनको भाषा बोलना नहीं आता है, वो देसी ग्रामीण भाषा में बात करती है, लेकिन प्रेम का भाव बहुत है। शिवरी राम से टूटी फूटी भाषा में बोलती है, खुश बहुत है। और भगवान भाषा को नहीं समझता है, भगवान तुम्हारी भाव को समझता है। गुरु भी तुम्हारे भावों को देखते हैं, तुम भाषा बहुत इधर उधर करके बोल पाते कि नहीं बोल पाते। हमारे साथ में बहुत से संत हैं, इसमें बहुत संत तो बोलते ही नहीं, कम से कम 80% संत है जो आज तक हमसे कुछ बोला ही नहीं। खुश रहता है, शिव जी की तरह देखता हंसता है। 20% है जो बोलता है कुछ, और 2% है जो थोड़ा मैनेजमेंट में काम करते हैं, सलाह वला करते हैं। लेकिन हम उनके भावों को रीडिंग करते हैं, उनके चेहरे की भाव भंगिमा और उनके मन का प्रेम पढ़ते रहते हैं। इसमें भक्त भी ऐसे बैठे हैं जो घर से बहुत सोच कर आए थे, गुरु जी से मिलूंगा, ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, बात करूंगा। यहाँ जब भीड़ देखते हैं तो चुप हो जाते हैं, कुछ बोलने लायक है। एक कलेक्टर महिला छत्तीसगढ़ में प्रथम बार दर्शन के लिए आई, बहुत क्वेश्चन पूछने के लिए आई थी। जिनके साथ में आई थी उन्होंने कहा था एक क्वेश्चन पूछेगी आपसे, तो मैं भी थोड़ा डरा था कि डीएम है, महिला है, कलेक्टर है, क्वेश्चन पूछेगी। आकर जब दर्शन हॉल में बैठी, मैं 5 मिनट बाद आया तो दर्शन किया, उसके क्वेश्चन न जाने किधर चले गए। वो 5 मिनट तक रोती रही माता जी। हमने कहा माता जी रोती क्या हो, यही क्वेश्चन है। बोले क्वेश्चन वेश्चन सब खत्म हो गया, आपका दर्शन पाकर ऐसा लगा कि हमको कोई अद्भुत आभा दिखाई दे रही है, इसलिए हम रोने लगे। जय हो
जय हो। भक्ति के मार्ग में आंखों में आंसू भर जाए, नयन सजल हो जाए और गुरु की चर्चा करके मन खुश हो जाए, इष्ट देव का स्मरण करके मन की चिंता कम हो जाए, उनकी वाणी को सुन करके मन आह्लादित हो जाए, तो समझ लेना अब आपकी भक्ति पूर्ण ग्रेड को प्राप्त कर रही है। गुरु को मिल करके वो खुशी प्राप्त हो जो माया को पा करके भी खुशी नहीं मिली है, वो खुशी मिलना चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। राम जब शिवरी की कुटिया पर पहुंचते हैं, शिवरी कितना खुश है। स्वागत में राह में फूल बिछाया है, अपने साड़ी का थोड़ा सा कपड़ा ऐसे ऐसे करके चल रही है और खाने के लिए बेर सत्कार में रखा है। आपकी श्रद्धा शिवरी से कम नहीं है, आपकी भक्ति ध्रुव प्रहलाद से कम नहीं है। शिवरी की कहानी तुलसीदास ने लिख दिया, वाल्मीकि ने तो अमर हो गई। आपकी कहानी कौन लिखेगा? आपकी कहानी गुरुदेव जानते हैं या कि फिर आप जानते हैं, और दोनों के बीच में आपकी कहानी पूरी हो जाती है। श्रद्धा संबल है, श्रद्धा सीढ़ी है। प्रेम अध्यात्म का पथ है, करुणा भरा दिल भक्ति का फल है। सरल बनो, प्रसन्न भी रहो। मैं आपको बता रहा था कि एक शिष्य ने अपने गुरु के सामने ज्ञान दंड कर दिया। गुरु ने इसलिए दिया था कि इस ज्ञान दंड से अपनी कमी को देखना बेटा, लेकिन प्रायः लोग ज्ञान का दुरुपयोग भी करते हैं। जिनको ज्यादा ज्ञान हो जाता है उनको दूसरों में सब कमी ही कमी दिखने लग जाती है और खुद को वे परफेक्ट मान लेते हैं। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं पहले ये ज्ञान दंड आपके सम्मुख कर देता हूं, देखना चाहता हूं मेरे गुरु में क्या कमी है। गुरु बड़ा सोच में पड़ गया कि मेरा शिष्य अस्त्र हम ही पर प्रयोग कर दिया, लेकिन गुरु चिंतित नहीं हुआ, क्योंकि गुरु परफेक्ट इफेक्ट सिलेक्ट करेक्ट गुरु था। ये जो रिजेक्ट गुरु होते हैं ना, ये डर जाते हैं। देखा कि छोटे 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 बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कीड़े रेंग रहे, बहुत सूक्ष्म थोड़ी सी कमी के कीड़े रेंग रहे। शिष्य ने कहा, मैं आपको गुरु मानता था और आप में तो छोटे छोटे कीड़ों जैसी कमी रेंगती हुई दिख रही है। गुरु ने कहा, प्रिय वत्स, जब मैं भी शिष्य था तो ऐसा सोच होता था, जरा ये ज्ञान दंड अपनी ओर करके देखो। तो अपनी ओर करके देखा तो सांप, शेर, बाघ, मगरमच्छ जैसी गलतियां, कमियां, बुराइयां रेंग रही। गुरु ने शिष्य से कहा, अब क्या हाल है? बोले, ऐसा लगता है मुझसे दुष्ट कोई नहीं है।
बोले और सत्संग करो।